ट्रेन आती है, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि एसी के कोचेस बढ़ गए हैं लेकिन स्लीपर क्लास कम हो गई। उसका एक रीज़न ये भी है कि अब काफ़ी पेइंग कैपेसिटी भी एक पब्लिक की बढ़ गई है, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है अब एसी कोचेस की कि जितने ज़्यादा लगाए जाएं उसमें वो ट्रेवल कर सकें। लेकिन सर जब किराया बढ़ता है तो लोग तो यही सोचते हैं कि किराया बढ़ा है तो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आपको लगता है कि थोड़ी सी सुविधाएं और बढ़नी चाहिए? ये एक सतत प्रयास है जो कि एक सभी का एफर्ट है कि हम जितना मैक्सिमम सुविधाएं दे पाएँ अपने पैसेंजर्स को, उसके लिए सभी प्रयासरत हैं और उनको करते रहेंगे। सर ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि मैं सुबह टाइम पर अपने मुकाम पर पहुंच पाऊंगा। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि सभी ट्रेन, कभी कभार हम देखते हैं कि ट्रेनें समय से भी पहुंचती हैं जी, लेकिन कई ट्रेनें जो आज भी ये कहा जा सकता है कि सर लेट होती है। हमारा एकदम प्रयास है कि सभी ट्रेन टाइम पर चलें, लेकिन काफ़ी बार अनफोर्सीन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से उस ट्रेन की पंक्चुअलिटी अफेक्ट होती है। हमारे यहाँ पर एसीपी की बहुत एक गंभीर समस्या है। इस भोपाल मंडल में एसीपी की कुछ स्टेशंस के अप्रोच में एसीपीज होती हैं जिसकी वजह से ट्रेन रुक जाती हैं और सफ़र करती हैं। सर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात उठती है हमेशा रेलवे में, क्या अब ये कहा जा सकता है कि अगर महिलाएं ट्रेन में सफ़र कर रही हैं तो अब वो निर्भीक होकर ट्रेन में सफ़र कर सकती हैं? रेल मंत्रालय ने कुछ डिसीजन लिए हैं जिसमें एक मेन है कि सभी स्टेशंस को भी हम लोग सीसीटीवी से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोचेज़ में भी सीसीटीवीज लगाएंगे। तो जब एक बार सीसीटीवीज लग जाते हैं उनकी और मॉनिटरिंग होती है तो जो ये इस टाइप की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लग जाता है। पंकज त्यागी जी अगर डीआरएम नहीं होते तो क्या होते? बाय गॉड ग्रेस जो सोचा था वो बन गए। अक्सर ये होता है आपके साथ भी कि शादी में जाने के लिए परिवार तैयार है और एकदम से पता चला कि कुछ हुआ है, जाना है? ये रेलवे में ये नॉर्मल सी चीज़ है। खाने में आपको क्या पसंद है? मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो दाल एंड पनीर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज हमारा जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि इसमें आपको कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें रेलवे की, जी हाँ, रेलवे का सफ़र अगर कोई यात्री करता है तो उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती है और ऐसे में वो ये जानना चाहता है कि इन समस्याओं का समाधान आखिर कैसे हो। तो समाधान के लिए आज मैं बातचीत करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं भोपाल मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे कि शुरुआत मैंने की है कि रेलवे में जब यात्री सफ़र करते हैं तो कुछ समस्याएं उन्हें आती हैं और उसका वो समाधान चाहते हैं। हालांकि मैं आपको ये भी एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे कई ऐसे फॉलोवर्स हैं और हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, वो सवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सर सबसे पहले यही, लाखों लोग भोपाल मंडल में रेल मंडल में सफ़र करते हैं, आना जाना होता है यात्रियों का, कई बड़ी समस्याएं उनके साथ आती हैं, उनका समाधान कैसे होता है? तो सर सबसे पहले तो यही, क्योंकि समस्या की बात निकली तो सर आप ही से जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है कि भोपाल रेल मंडल में यात्रियों को ये समस्या होती है और इसकी शिकायत आपके पास बार बार आती है? जी, अभी हमारे पास जो शिकायतें आ रही हैं वो मेन आपकी जो अनरिजर्व कोच में पैसेंजर्स हैं, तो उनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है, तो जब वो उसमें बोर्ड नहीं कर पाते हैं तो रिजर्व कोच में आ जाते हैं, जिसमें कि रिजर्व कोच में चलने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसकी सबसे ज़्यादा हम लोगों के पास कंप्लेंट आ रही है। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जो अनरिजर्व्ड कोचेज़ हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। उसके लिए भी भारत सरकार ने, रेल मंत्रालय ने पहले भी कमिटमेंट दिया है कि वो अनरिजर्व्ड कोचेस और ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे और उसी को ही फिर ट्रेन में लगाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम का कोचेस की जैसे आपने बात बताई, कोचेस को लेकर कहीं ना कहीं मैंने भी देखा कि पहले हम जब देखते थे तो जो कोचेस थे, यानी कि हम स्लीपर्स की बात करें तो स्लीपर की जो संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। जी, थर्ड एसी कम होते थे, सेकंड एसी कुछ होते तो फर्स्ट एसी तो कुछ ही ट्रेनों में लगता था। लेकिन अभी सर जब हम ट्रेन को देखते हैं, जब ट्रेन आती है, स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि एसी के कोचेस बढ़ गए हैं लेकिन स्लीपर क्लास कम हो गई है। जी, उसका एक रीज़न ये भी है कि अब काफ़ी पेइंग कैपेसिटी भी एक पब्लिक की बढ़ गई है, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है अब एसी कोचेस की कि जितने ज़्यादा लगाए जाएं उसमें वो ट्रेवल कर सकें। तो इसीलिए एसी के कोचेस जो कि मेनली थर्ड एसी के हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि जो हमारे पैसेंजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनका सफ़र आरामदायक हो सके। सर छोटे स्टेशनों की हम बात करें, क्योंकि बड़े स्टेशन पर तो जैसा कि आपने कहा कि हम सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन जो छोटे स्टेशन होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि विकास वहाँ तक पहुँच पाया या पहुँचने में भी थोड़ी सी देर है। जी,
आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उन स्टेशनों की स्थिति में सुधार आया है या अभी सुधरने में थोड़ा समय लगेगा? नहीं, जो हमारे छोटे स्टेशंस हैं उनके लिए भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके लिए एक मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़ हमें वहाँ प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें बेंचेस होते हैं, स्मॉल शेड्स होते हैं और वाटर सप्लाई होती है, पानी की सुविधाएं। तो ये सब चीज़ें हमारे हर स्टेशन पे अवेलेबल है। अब जब हम उनको बड़े स्टेशन से तुलना करते हैं तो वो चीज़ें हमें काफ़ी कम नज़र आती हैं। अब हम लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पहले बड़े स्टेशंस को करना और फिर उसके बाद में जो छोटे स्टेशंस हैं उन पे भी सुविधाएं देना। लेकिन सर, जब किराया बढ़ता है तो लोग तो यही सोचते हैं कि किराया बढ़ा है तो सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि किराया बढ़ जाता है, सुविधाएं बढ़ती हैं लेकिन उतनी नहीं। हालांकि मैं पहले और अब के में अगर कंपेयर करूं तो अभी थोड़ी सुविधाएं बढ़ी हैं जी। आपको लगता है कि थोड़ी सी सुविधाएं और बढ़नी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये एक सतत प्रयास है जो कि एक सभी का एफर्ट है कि हम जितना मैक्सिमम सुविधाएं दे पाएँ अपने पैसेंजर्स को, उसके लिए सभी प्रयासरत हैं और उनको करते रहेंगे। सर, अगर हम स्वच्छता को लेकर बात करें, क्योंकि ये जो स्वच्छता का कॉन्सेप्ट है ये पूरे देश में चल रहा है, सिर्फ रेलवे ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग भी इसको चला रहे हैं। स्वच्छता के मामले में हम स्टेशन को किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ट्रेनों को भी? जी, क्या लगता है कि वाकई में जो स्वच्छता में एक हमने सोचा था कि ये मुकाम हम हासिल करें, वहाँ तक पहुँच पाए हैं या? जी बिल्कुल, हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने जो स्कीम रेलवे ने स्टार्ट की हैं, जिसमें एक मेन है क्लीन ट्रेन स्टेशन, जिसमें जैसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंचती है उसके अंदर सफाई की जाती है। इसके अलावा OBHS एक स्कीम है जिसे हम ऑन बोर्ड हाउसिंग स्कीम कहते हैं, जिसमें ट्रेन में रन के दौरान भी सफाई की जाती है। तो ये प्रयास हैं। इसके अलावा स्टेशन पे हम लोगों के सफाई के हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। इवन जो दो स्टेशन के बीच में आप देखेंगे कि काफ़ी जगह कई बार गार्बेज को थ्रो कर दिया जाता है, उसको भी हटाने के लिए हम लोगों ने एजेंसीज दे रखी हैं। रेलवे उसके लिए प्रयासरत है। इसमें पब्लिक का भी हमें बहुत सहयोग चाहिए कि वो पब्लिक इधर उधर ना फेंके और वो एक प्रॉपर जगह पर रखे ताकि उसको डिस्पोजल करने में भी हमें आसानी। ये बात काफ़ी सही कही है और मैं भी तमाम रेल यात्रियों से यही अपील करूँगा कि जिस प्रकार से लोग इधर उधर थूक देते हैं, कुछ फेंक देते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि रेलवे आपकी संपत्ति है, उसे आपको देखना है, यात्रा आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको भी सोचना है। क्योंकि सर ये चीज़ तो आपने सही बताई, लेकिन सर इसके अलावा अगर हम एक बात करें तो कालाबाजारी ट्रेनों में काफ़ी जो टिकट्स होते हैं उसको देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में कई ऐसे उदाहरण निकल कर आए थे जब जो एजेंट्स होते हैं वो आम यात्रियों के टिकट को क्या हेर फेर करते हैं सर मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि कभी किसी को कोई इमरजेंसी टिकट बनाना होता है तो वो अपने एजेंट को फ़ोन करता है और तुरंत वो टिकट उसके सामने आ जाता है। तो इस कालाबाजारी को रोकने के लिए सर क्या कुछ कदम उठाए जाए? नहीं, इसमें ये हमारा जो सिस्टम है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। इसमें जो इनिशियली में कुछ शिकायत आई थी कि तत्काल में एजेंट्स ऐसा कर रहे थे, उसके बाद में उन एजेंट्स के टाइम को डेफर कर दिया गया ताकि शुरू में जब भी ये तत्काल की विंडो ओपन होती है तो उससे आम जो पैसेंजर्स हैं वो उसको बुक कराएं और उसका फ़ायदा ले सकें। उसके बाद में एक टाइम लैग के बाद में उन एजेंट्स को परमिशन है तत्काल विंडो ओपन करने की और तत्काल में फिर रिजर्वेशन करने की। बिल्कुल सर, लेकिन सर हालांकि जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों को परमिशन है, लेकिन जब हम मार्केट में देखते हैं, क्योंकि सर हम लोग तो पूरे शहर में घूमते हैं, पूरे स्टेट में घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है जो तुरंत कहता है कि मैं आपका टिकट बनवा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये चीज़ अभी भी चल रही है थोड़ा कालाबाजारी वाली, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें तो हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। जो आप ये कह रहे हैं कि कोई ये कहता है कि मैं बनवा दूंगा, तो माइट भी कि जब एक तत्काल की विंडो जब एजेंट्स ओपन करते हैं तो उनसे वो बात करके और तब करता होगा। अदरवाइज इस सिस्टम में बिल्कुल हेरा फेरी की कोई गुंजाइश नहीं है। सर जो रेल यात्री हैं सर, उनकी एक समस्या होती है, हमेशा रहती है और मुझे लगता नहीं कि वो कब सॉल्व होगी। सर ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि मैं सुबह टाइम पर अपने मुकाम पर पहुंच पाऊंगा। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि सभी ट्रेन, कभी कभार हम देखते हैं कि ट्रेनें समय से भी पहुँचती हैं, लेकिन कई ट्रेनें जो आज भी ये कहा जा सकता है कि सर लेट होती है। इस लेट लतीफ़ी को लेकर किस तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके? जी, हमारा एकदम प्रयास है कि सभी ट्रेन टाइम पर चलें, लेकिन काफ़ी बार अनफोर्सीन चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से उस ट्रेन की पंक्चुअलिटी अफेक्ट होती है। हर ट्रेन को चलाने से पहले उसका एक पाथ डिसाइड होता है, उसके एक टाइमिंग डिसाइड होते हैं, उन टाइम के हिसाब से उनके लिए जो पाथ प्रोवाइड किया होता है उस पर चलती है। लेकिन अब आप काफ़ी बार देखेंगे कि उसमें हमारे यहाँ पर ACP की बहुत एक गंभीर समस्या है। इस भोपाल मंडल में
एसीपी की कुछ स्टेशंस के अप्रोच में एसीपीज होती हैं जिसकी वजह से ट्रेन रुक जाती हैं और सफ़र करती हैं। एक ट्रेन के सफ़र करने से जब उसका पाथ डिस्टर्ब हो जाता है तो जो उसकी फॉलोइंग ट्रेन्स हैं उन पे भी इफेक्ट आता है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ट्रेन लेट हो जाती हैं। तो इसमें भी पब्लिक से तो मैं यही आग्रह करूँगा कि वो एसीपी ना करें, आराम से स्टेशन पे उतरें, एडुकेट हम लोगों ने टाइम दिया हुआ है उस पे उतरें और आराम से जाएं अपने घर। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात उठती है हमेशा रेलवे में, क्या अब ये कहा जा सकता है कि अगर महिलाएं ट्रेन में सफ़र कर रही हैं तो अब वो निर्भीक होकर ट्रेन में सफ़र कर सकती हैं? जी, अब उसके लिए रेल मंत्रालय ने कुछ डिसीजन लिए हैं, जिसमें एक मेन है कि सभी स्टेशंस को भी हम लोग सीसीटीवी से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हम कोचेज़ में भी सीसीटीवीज़ लगाएंगे। तो जब एक बार सीसीटीवीज़ लग जाते हैं उनकी और मॉनिटरिंग होती है तो जो ये इस टाइप की घटनाएं हैं उन पे अंकुश लग जाता है। तो इन सब चीज़ों के बाद में बिल्कुल मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सभी महिलाएं भी निर्भीक रूप से ट्रेन में ट्रेवल कर सकेंगी। और अभी भी हमारे जो रेल के उसमें कुछ कर्मचारी हमेशा रहते हैं, आरपीएफ भी रहती है, जीआरपी भी रूटीन में जाती है, इंस्पेक्शन करती है। तो अगर किसी तरीके की समस्या है तो एकदम से जो रेल कर्मचारी हैं उनकी नोटिस में लाएं, तो इस समस्या से हम लोगों को निजात मिल सकती है। सर, कई बार ट्रेन के अंदर के वीडियोस वायरल होते हैं जी, जिसमें हम देखते हैं कि या तो आरपीएफ के कर्मचारी हों या पुलिसकर्मी हों या टीसी, कभी उनके द्वारा यात्रियों से अभद्रता की जाती है, या कभी हम ये भी देखते हैं कि यात्रियों के द्वारा टीसी के साथ ही अभद्रता की जाती है। तो सर, ये क्लेश कहाँ से उत्पन्न हो जाता है? इसको सही करने के लिए सर क्या? इसमें जो मेन इशू आता है वो अगेन स्लीपर कोचेज और अनरिजर्व्ड कोचेज में आते हैं। स्लीपर कोचेज में जब आप अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स को देखते हैं और उनको उतारना चाहते हैं तो तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। काफ़ी बार जो रेलवे के अगर ऐसे कोई कर्मचारी ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है और उनको वार्निंग भी दी जाती है। इसके अलावा इन सब के लिए एक ट्रेनिंग भी की जाती है कि उनको पब्लिक से कैसे बिहेव करना है, उसके लिए उनको सिखाया जाता है। भोपाल रेल मंडल की अगर मैं बात करूं तो हालांकि हमारे पास स्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन चुका है, आईएसओ प्रमाणित हमारे पास रानी कमलापति स्टेशन है। हम अगर बात करें सर कि मेट्रो स्टेशन की ओर या फिर नए प्रोजेक्ट की ओर, जी, तो अभी ऐसे कौन कौन से सर नए प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं और वाकई में उसका फ़ायदा जो रेल यात्री हैं उन्हें मिलेगा? जी, अभी हमारी बीना से और इटारसी तक 3 लाइनें अवेलेबल हैं। इसके बाद में एक 4th लाइन अभी हमारी आने वाली है, उसकी डीपीआर बन चुकी है। तो इस 4th लाइन के आने के बाद में जो अभी हमारी कुछ ऑपरेशन में इश्यूज आते हैं, दिक्कतें आती हैं, वो रिजोल्व हो जाएंगी और हम लोग ज़्यादा ट्रेन भी चला पाएंगे। इसके अलावा जो रेलवेज़ अपना इंटरनल वर्क्स करती है, जिसमें पिट का निर्माण है या मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ हैं, इन सब के भी कार्य यहाँ पर प्रगति पर हैं। उनके होने के बाद में हम यहाँ पर और भी ट्रेन चला पाएंगे। त्योहारों के समय अक्सर देखा जाता है कि रेल यात्रियों की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है और उन्हें समस्याएँ होती हैं क्योंकि उन्हें सीट नहीं मिल पाती है। तो चूँकि सर अभी हाल ही में कई त्यौहार आने वाले हैं, नवरात्रि की हम बात करें, दीपावली की बात करें, ये त्यौहार लगातार आने वाले हैं, तो क्या इनको लेकर कुछ आपने एक तैयारी की है कि ठीक है यात्रियों को हम सुविधा दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कैसे उन्हें सीट प्रोवाइड करा सकते हैं? जी, उसके लिए मंडल ने कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस जो अभी हमारा त्यौहार का सीज़न है तो हम लोग भोपाल से 7 पेयर की ट्रेन्स डिफरेंट जगह के लिए चलाएंगे, जिससे कि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर हम इन ट्रेन्स में इनको जगह दे पाते हैं वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सर, रेलवे के साथ अतिक्रमण की समस्या कितनी आती है? अतिक्रमण, हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी ओपन है। ये एक फैक्ट है कि काफ़ी जगह अतिक्रमण होता है। उसमें हमारी जो प्रयास है वो ये है कि हम अतिक्रमण को रोकें। हमारे इसके लिए काफ़ी प्रोविजंस और गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स की गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये इशू आता है स्टेशंस के अप्रोच में या मेजर सिटीज़ में, जिसमें जब आउटसाइड से काफ़ी जॉब के लिए इन सिटीज़ में आते हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं होती है तो वो धीरे धीरे एनक्रोचमेंट करते हैं। इसके लिए हम लोग अपना बाउंड्री वॉल बना रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि अतिक्रमण ना हो, क्योंकि हमें उस लैंड की अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जरूरत पड़ती है।
बिल्कुल सर, क्योंकि इस इंटरव्यू से पहले हम लोगों ने सोशल मीडिया, हमारा जो प्लेटफॉर्म है पीपल्स अपडेट का, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, हमने हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से कुछ सवाल मंगवाए थे आपके लिए। तो जो रेल यात्री हैं और जो हमारे फॉलोवर्स, उन्होंने सर कुछ सवाल आपके लिए भेजे हैं, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा उन्हें जवाब दीजिएगा। सर, हिमांशु ने पूछा है कि यात्रियों की शिकायतों का निपटारा कितनी जल्दी किया जाता है? जी, हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म है रेल मदद, उस पर हम जब भी किसी पैसेंजर को कोई शिकायत होती है वो उस पर रेल मदद पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। हमारा 24 आवर्स एक वॉर रूम डिवीज़न में बना हुआ है। जैसे ही वो एक कंप्लेंट आती है उसको कंसर्न अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड किया जाता है, और अभी हम लोगों का जो प्रयास है वो लेस देन 30 मिनट्स का है। कुछ केसेस में जो पानी की शिकायतें आती हैं, जिसमें कि जब ट्रेन एक रन कर चुकी होती है, तो क्योंकि पानी की फैसिलिटी हर स्टेशन पे अवेलेबल नहीं होती है, तो जो भी नियरेस्ट स्टेशन होता है वहाँ पर उस गाड़ी को रोककर उसमें फिर पानी की सप्लाई की जाती है। सर, ऐसे एक और सवाल आया है, दिव्य करके हैं, उन्होंने पूछा है कि बिजली और ग्रीन एनर्जी पर कितना काम हो रहा है? जी, बिजली में हम जो हमारे ट्रैक्स हैं वो सारे इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। भोपाल मंडल में मोर देन 1000 रूट किलोमीटर है जो पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। हम अब केवल डीजल का उपयोग अपने शंटिंग के लिए, छोटे ऑपरेशंस के लिए करते हैं, और इस इलेक्ट्रिफिकेशन से हम लोगों ने काफ़ी इस एरिया में काम किया है। सर, इसी के साथ एक ऑफिस टैक्स करके हैं, हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने पूछा है, फॉलोवर्स हैं हमारे, स्टेशन पर साफ सफाई और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे पास में इन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए हमने आउटसोर्सिंग की हुई है। हम इसको और मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ताकि जिसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अपना ईमानदारी से काम करे। इसमें पब्लिक से भी मैं सहयोग चाहूँगा कि वो जो कचरा इधर उधर फेंकते हैं उसको एक नॉमिनेटेड प्लेस पे ही एक डस्टबिन में डालें, और साथ में इधर जो इस एरिया में मैंने भोपाल मंडल में देखा है, काफ़ी स्टेशंस पे वो पान को थूकते हैं और उससे हमारी दीवारें गंदी करते हैं, जो कि एक बहुत ही बैड अपीयरेंस भी देता है, तो ऐसा ना करें। सर, सारांश कपूर हैं, वो पूछ रहे हैं कि छोटे स्टेशनों पर बेसिक सुविधाएं यानी कि पेयजल, बैठने की जगह, शेड, ये कब तक उपलब्ध हो सकेंगी? रेलवेज ने पैसेंजर फुटफॉल के हिसाब से स्टेशंस का कैटेगराइजेशन किया हुआ है, और जो हमारे छोटे स्टेशंस हैं उनके लिए भी एक मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज़ प्रिस्क्राइब की हुई है, जिसमें पानी, बेंच, स्मॉल शेड की प्रावधान किया गया है। अभी इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें अवेलेबल है हमारी। अभी रिसेंटली एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म का भी एक प्रोविज़न किया गया है, तो आने वाले वक्त में इन छोटे स्टेशंस पे भी हाई लेवल प्लेटफॉर्म भी दिए जाएंगे। सर, सोनल करके एक हमारे फॉलोवर्स है, हालांकि उनका जो सवाल है वो अलग है। उनका ये पूछना है कि लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है कि, हालांकि बजट के दौरान ही ये चीज़ें होती हैं। लोकल ट्रेन बढ़ाने का डिसीज़न पैसेंजर्स की डिमांड पे और अवेलेबिलिटी पर किया जाता है। जब भी इन रेक्स को अवेलेबल किया जाता है, अब हमारे काफ़ी मेमू रेक्स बन रहे हैं, इन मेमू रेक्स की जैसे जैसे इंडिया में, भारत में जिस जोन में जिस रूट पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ एक उनको प्राथमिकता के आधार पे दिया जाता है और वहाँ पर वो चीज़ें चलाई जाती हैं। सर, एक और हमारे व्यूअर्स से उनका पूछना है कि टिकट कैंसिल कराने पर पैसे वापस मिलने में देरी क्यों होती है? टिकट कैंसिल कराने में क्रिस का जो सिस्टम है उसमें जैसे ही आप कैंसिल कराते हैं वहाँ से वो एक वेरिफिकेशन होता है और वो फिर बैंक में जाता है। एक ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कुछ टाइम लगता है। सर, एक प्रश्न हो रहा है कि प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट कई बार सही क्यों नहीं होते? कई बार ऐसा होता है, क्योंकि एक दो बार ये मेरे साथ भी हुआ है कि अनाउंसमेंट किसी प्लेटफॉर्म का किया गया, ट्रेन कहीं हुई है, फिर एकदम से कहा जाता है कि आप जाए, तो ऐसे में शायद दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। इसमें जो पहले मैनुअल सिस्टम था फीडिंग का, उसमें गलतियां हो जाती थी। अभी सब जगह एक ये आदेश दिए गए हैं कि इसको जो हमारा नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम है उससे कनेक्ट कर दिया जाए, तो उसमें जैसे ही ट्रेन्स की मूवमेंट के टाइमिंग्स आते हैं स्टेशंस के, वो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। बिल्कुल सर, बुलबुल का प्रश्न आया है कि वाईफाई की स्पीड इतनी धीरे क्यों है? वाईफाई की स्पीड डिपेंड करती है कि उस लोकेशन पे कितने यूज़र्स हैं। तो जब स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है और एक साथ सब यूज़ करने लगते हैं तो तब ये इशू आता है। सर, ये एक और प्रश्न है कि टिकट रिजर्वेशन में आम लोगों की परेशानी क्यों होती है?
टिकट रिजर्वेशन में हमारा ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, ऐप्स अवेलेबल हैं। अभी एक रेल वन ऐप आया है, IRCTC के ऐप हैं, आप उस पर जाकर इमीडिएटली रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसमें कभी किसी को कोई परेशानी नहीं आती है। सर, रोशनी है हमारे एक फॉलोवर्स हैं, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि ट्रेन में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट क्यों काम नहीं करते हैं? ट्रेन में रात को मोबाइल चार्जिंग पॉइंट काम नहीं करते हैं, उनको सेफ्टी के कंसर्न से उनको ऑफ कर दिया जाता है कि रात को वहाँ पर अगर लगाते हैं तो कोई लूज पॉइंट हो या कोई ऐसा हो, तो इसलिए केवल डे टाइम में ही मोबाइल पॉइंट वर्क करते हैं। सर, यही एक और सवाल उन्होंने पूछा है कि लंबे रूट की ट्रेनों में साफ कंबल और चादर कब मिलेंगे? नहीं, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हर जगह इस चीज़ों में काफ़ी सुधार आया है। पहले के कंपैरिजन में बंद कर दिया गया था सर, इसे कोविड के बाद या कोविड के समय से बंद, कोविड के समय तो ये बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में अभी ये ऑन डिमांड पे हम देते हैं। और इसके लिए जो हमारा स्टाफ रहता है ट्रेन में, उसको एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि केवल साफ चादर और कंबल ही प्रोवाइड करने हैं। और इस तरीके की अगर कोई शिकायत आती है तो रेल मदद पर करें, एकदम उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, ये तो थे हमारे तमाम वो दर्शक जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे सवाल पूछे थे। सर, अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक सवाल और था कि सर, हमेशा ये देखा जाता है कई हादसे होते हैं। अगर हम देखें, इसके पहले भी हमने देखा कि बिहार में किस प्रकार से हादसा हुआ था, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर रेल हादसे हुए थे। इन हादसों में कमी आए जी, कई टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। हम देखते हैं कि लगातार नए नए जो सिस्टम है, चाहे AI बेस्ड सिस्टम हो, उसको भी अपनाया जा रहा है। इनमें और कमियां हैं सर जी, क्या तैयारी? जी, इसमें एक जो स्पैड होता है, स्पैड से बचने के लिए कवच पूरे देश में लगाया जाएगा, जिसका कि अभी कोटा डिवीज़न में भी इसको किया गया है। हमारे भोपाल मंडल के भी वर्क इसमें सैंक्शन हो चुके हैं। तो कवच एक ऐसी प्रणाली है जिससे कि ट्रेन्स के ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे और वो अगर कोई सामने में ट्रेन है तो उससे पहले ही आके रुक जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ट्रैक होता है, ट्रैक के भी मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग के कार्य हमेशा चलते रहते हैं। सिमिलरली जो कोचेज़ और वैगन्स हैं, उनके अपग्रेडेशन होते हैं। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, जिसमें कोचेज़, वैगन्स, ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम है। तो आने वाले समय में इनमें और काफ़ी कमी आएगी। सर, अगर मैं बात करूँ DRM के रूप में जी, आपके ऊपर प्रेशर कितना होता है? DRM के अलावा मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो पूरी टीम रहती है भोपाल मंडल में, हमारी टीम है, वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो 24 आवर्स काम करते हैं। हर कोई प्रेशर में ही रहता है, क्योंकि हमें ट्रेन को सेफली चलाना है, पंक्चुअल चलाना है, साथ में जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करनी है। तो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक पूरी टीम इन चीज़ों को प्रोवाइड करने में लगी रहती है। सर, शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें, जब आपने रेलवे ज्वाइन किया था, तो आपको ये लगा कि जो आपने जिस उद्देश्य के साथ ज्वाइन किया था, अब वो परिणाम धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं? आपने जो सोचा था कि मैं रेलवे में कुछ नया नवाचार करूं, कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहें? जी, जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। इससे पहले मैं रेल मंत्रालय में था, तो वहाँ हम पॉलिसी के माध्यम से करते थे, काफ़ी चेंजेस करते थे। अभी पिछले टेन्योर में हमने एक लैंड पॉलिसी निकाली थी, जो कि एक काफ़ी गेम चेंजर था। इसके अलावा अब एज DRM ये प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स को अब सैंक्शन कराएं, जिससे कि आने वाले 5 साल में यहाँ इस एरिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो, काफ़ी चीज़ें हों, नई ट्रेन चलें, नए लोडिंग्स के हमारे जो होते हैं, जो मेन हमारा एक अर्निंग का सोर्स है, वो यहाँ पर डेवलप हो, पॉइंट्स आएँ। तो इस भोपाल मंडल को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम लोग काम करेंगे। 20 से 25 साल का आपका ये सफ़र रहा है अभी तक रेलवे में। अगर इस सफर के दौरान मैं चुनौतियों की बात करूं, तो कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा है? जी, हमारे यहाँ रेलवे में चुनौतियाँ डेली आती हैं, हर पोस्ट पे आती हैं। इससे पहले मैं नॉर्दर्न रेलवे में था, वहाँ पर करीब 8 साल डिवीज़न में रहा। तो डिवीज़न में वही अगेन हम लोगों का सेफ ट्रेन चलाना, पंक्चुअल ट्रेन चलाना, डे एंड नाइट इसी चीज़ में लगे रहना, तो वो काफ़ी एक चैलेंजिंग होता है।
इसके अलावा जब मैं रेल मंत्रालय में गया तो वहाँ पर हम लोगों ने ट्रैक के मॉडर्नाइजेशंस के लिए काफ़ी स्कीम बनाई, प्लान बनाए और मॉडर्नाइजेशन कराया ट्रैक का। तो जो मॉडर्नाइजेशन हम कराते हैं वो एक चैलेंजिंग टास्क है, जिसमें कि नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना, उनको फिर सैंक्शन कराना और एग्जीक्यूट कराना जोनल रेलवेज़ में, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। पंकज त्यागी जी, अगर DRM नहीं होते तो क्या होते हैं? अगर मैं DRM नहीं होता तो मैं रेल मंत्रालय में ही अपना पूरे इंडियन रेलवेज़ के लिए और जो इम्प्रूवमेंट हम पॉलिसीज़ के थ्रू कर सकते थे वो करते। नहीं, अगर रेलवे में ही नहीं होते तो फिर क्या सपना था सर कि मैं ये भी कुछ और? बचपन में सोचता है हर व्यक्ति कि मैं पायलट बनूंगा, कोई सोचता है मैं सिंगर बनूंगा, बन कुछ और जाता है। बाय गॉड ग्रेस जो सोचा था वो बन गए। मतलब आपका शुरुआत से ही रेलवे में आने का था? शुरू में इंजीनियर एंड देन उसके बाद में हमारी रेलवेज इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन में टॉप पे रहती है, तो उसमें रेलवेज जस्ट चॉइस किया, रेलवेज मिल गया और रेलवे के बाद में फिर आज इस पोजीशन पे, तो जो चाहा वो मिला। बिल्कुल सर, जैसा कि सर आपने बताया कि प्रेशर रहते हैं, चुनौतियां रहते हैं, ऐसे में सर परिवार तो सफ़र करता है, लेकिन परिवार को ही शुरू से आदत पड़ जाती है, तो ऐसा कुछ अजीब नहीं लगता है। फिर परिवार, आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइड हो जाती हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ रेलवे के लिए ज़्यादा हैं और परिवार के लिए कम है, तो परिवार को फिर अपना उसी तरीके से फैमिली ट्रीट करती है। सर अक्सर ये होता है आपके साथ भी कि शादी में जाने के लिए परिवार तैयार है और एकदम से पता चला कि कुछ हुआ है, जाना है? ये रेलवे में ये नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब होता रहता है? ये होता रहता है कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, आप छुट्टी पर मूव करने वाले हैं, सडनली आपको पता चलता है कि आपको दूसरी जगह मूव करना है या आपकी रिक्वायरमेंट कहीं और है। तो बट इन चीज़ों के लिए भी फैमिली हमेशा रेडी रहती है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं होती है, वो दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। सर अगर मैं पर्सनल जानना चाहूँ तो खाने में आपको क्या पसंद है? मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो दाल एंड पनीर। दाल यानी पनीर सबसे ज़्यादा पसंद है? पनीर पसंद है, क्योंकि आपने दाल एंड पनीर कहा ना, तो दाल तो मैं समझ गया लगी, पनीर का भी आपको जायका है। जी। सर सबसे अच्छा, जो आपने कहा कि आपकी पोस्टिंग भोपाल रेल मंडल में है, इसके पहले भी अगर मैं बात करूँ जहाँ जहाँ आप रहे, आपको आपका इतने 20 से 25 साल का जो सफ़र रहा रेलवे में, आपको क्या लगता है कि वाकई में ऐसी कौन सी जगह थी या ऐसा कौन सा वाक्य था जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? हम जो रेलवे में प्रभावित होते हैं वो अपने सीनियर्स से होते हैं, अपने बॉस से होते हैं। तो जो हमारे बॉस वहाँ पर DRM फिरोजपुर थे, मिस्टर विश्वेश चौबे, तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट, कूल एंड काम। तो वहाँ से हमने सीखा कि आप कूल रहते हुए, काम रहते हुए भी बहुत कुछ काम करा सकते हैं रेलवेज में। यानी कि कूल रहकर भी हम बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल, आप जैसे ही अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, एग्रेसिव नहीं होना है, आपको टीम को मोटिवेट करना है और रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। सर लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि टीम की परेशानी आपके पास बहुत आती होंगी? जी, DRM का काम ही उनको रिजोल्व कराना है और टीम में कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो इसीलिए एक यहाँ पर जो सक्सेस होती है वो एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, DRM की नहीं होती है, वो टीम की होती है। तो यहाँ जो भी एक सक्सेस हम लोग लेंगे, करेंगे, वो टीम भोपाल की होगी। सर जो नए लोग हैं जी, जो आपकी इस फील्ड में आ रहे हैं, यानी कि रेलवे में जो ज्वाइन करना चाहते हैं, हालांकि सर एक समस्या ये भी रहती है, क्योंकि अभी मैं समस्याएं तो हट के दूसरी सब्जेक्ट पे बात कर रहा था, लेकिन एक समस्या जो रहती है, लोगों का ये कहना होता है कि भर्तियां कम निकलती हैं, स्टाफ कम है, इस कारण भी थोड़ी सी समस्याएं उन्हें आती हैं। क्या वाकई में सर ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। भर्तियां काफ़ी हो रही हैं। आप पिछले लगातार 3-4 साल में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भर्तियां हुई हैं। रेल मंत्रालय ने डिफरेंट कैटेगरीज में सभी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी भर्तियां कर रहे हैं और रेगुलरली नोटिस आते हैं और इनटेक होता है। RRBs हमारे कंटिन्यूसली एग्ज़ाम ले रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो रेलवे में आ रहे हैं, जिनकी जैसे आपने कहा कि भर्तियां चल रही हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर मैंने भी कई बार ऐसे उदाहरण देखे हैं, जब लोगों को नौकरी मिलती है उसके बाद ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द मेरा ट्रांसफ़र आस पड़ोस में हो जाए कहीं, या मैं कहीं चले जाऊँ। आप अपनी तरफ सर क्या कहना चाहेंगे ये जो नए लोग आ रहे हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो जिस भी पद पर आ रहे हैं उस पद को ऑन करें, ईमानदारी से और मेहनत से खाली काम करें। जो ट्रांसफ़र है, जो अपने घर के पास रहना चाहते हैं, वो अपने परिवार की समस्याओं की वजह से आना चाहते हैं, परंतु जिसकी समस्या नहीं है वो अगर दूसरी जगह जाता है तो वहाँ की कल्चर भी सीखता है, वहाँ की अच्छी प्रैक्टिसेस भी सीखता है।
तो वो ऐसी जगह जाएं, अच्छी वहाँ पे प्रैक्टिसेस सीखें, वहाँ की कल्चर सीखें और उन प्रैक्टिसेस को फिर बाद में जब भी मौका मिले अपने जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर आके काम करें मेहनत से, ईमानदारी से, तो आपकी ज़रूर तरक्की होगी। सर, आप झीलों की नगरी भोपाल में हैं जी, शहर के बारे में क्या कहेंगे? शहर बहुत सुंदर है और इसमें मेन जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनका ही पूरा सहयोग है। उन्होंने इसको इतना सुंदर बनाया है। किसी भी शहर की सुंदरता उसके नागरिक से होती है, तो नागरिक सुंदर है तो शहर भी सुंदर है। यानी कि भोपाल शहर के नागरिक सुंदर आपको लगे? जी। भोपाली लैंग्वेज में भी सर कभी किसी ने आपसे बातचीत की है कि आपको लगा कि हाँ मैं तो उस मंडल में आया हूँ, उस जगह पर आया हूँ जहाँ पर मैंने फिल्मों में चाहे शोले हो या तमाम पिक्चरें हो जहाँ सूरमा भोपाली के किस्से हमने सुने हैं या तमाम चीज़ देखी हैं? नहीं, बस वो मूवी में ही देखे हैं, अभी तक वहीं पे सुने हैं किस्से। बहुत जल्दी सर सुनने को मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से सुनूं। पुराने भोपाल आप स्टेशन कभी आप विजिट करेंगे जी, तो मुझे लगता है आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। नहीं, बिल्कुल मेरी भी इच्छा है, मैं और फ्रीक्वेंटली विजिट करूंगा ताकि ये इच्छा भी पूरी हो सके। बिल्कुल सर, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे रेल यात्रियों से, हमारे दर्शकों से, रेलवेज को लेकर, और किस प्रकार से आप चाहते हैं कि लोगों का भी आपको सहयोग मिले और आप उन्हें क्या सहयोग दे सकते हैं? क्या सर आप कहना? रेलवेज हमारे सभी जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए प्रयासरत है, उनको सेफली पहुंचाने के लिए, उनको पंक्चुअल पहुंचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रेलवे हमेशा प्रयास करती रहेगी, नई ट्रेन चलाती रहेगी, नए स्टेशंस को डेवलप करती रहेगी और पैसेंजर एमिनिटीज़ देती रहेगी। पब्लिक से, पैसेंजर से, कस्टमर से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना अनुशासन बनाए रखें, वो ट्रेन में टिकट लेकर ही चलें और जहाँ भी जब भी उनको कोई गाइडेंस देता है कि जैसे इन केस ऑफ अगर क्राउड, तो एक क्राउड मैनेजमेंट हम करते हैं, तो उस टाइम पे जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करें ताकि सब लोग सेफली अपने घर पहुँच सकें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे भोपाल मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी जी। जिस प्रकार से उन्होंने सरलता के साथ सारे प्रश्नों का जवाब दिया, लोगों की क्वेरीज को भी उन्होंने जाना और उस पर उन्होंने अपना आंसर दिया, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि आप रेलवे को सहयोग करें, रेलवे आपको सहयोग करेगा। वाकई मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा इंटरव्यूज़ के दौरान। जिस प्रकार से हमारे जो दर्शक थे उनके भी सवाल यहाँ पर सर ने काफ़ी अच्छे से उसका आंसर दिया। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही खास शख्सियत के साथ। जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।